हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होगा। मार्केट में जिस तरह की तबाही मची हुई है, इसे हम तबाही या क्रैश तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ सेंटिमेंटल मार्केट जरूर ड्रिवन है अभी हाल फिलहाल। इराक और इसराइल और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो आग लगी पड़ी हुई है। इराक ने सब कुछ चपेटे में ले लिया है। ऑयल के प्राइसेस थोड़े ऊपर चले गए हैं। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है अभी, जो कि बता रहा है कि शायद अमेरिका, इराक या इसराइल की तरफ से कुछ ना कुछ छोटा मोटा पॉजिटिव आ सकता है, या फिर मार्केट को ये पता है कि ये ओवर भले ही लंबी चली जाए, लेकिन मे भी पॉसिबिलिटी है कि इतनी ज़्यादा इंसेंटिव नहीं होगी। ये इंटेंस वॉर में ज़्यादा तब्दील नहीं होगी, कुछ ज़्यादा बड़ी तबाही नहीं लेकर के आएगी। पर कुछ कह नहीं सकते। पर अभी इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है। हम यहाँ पर कोई भी लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बाइंग या सेलिंग के लिए। अगर हम यहाँ किसी भी लेवल के बारे में या मार्केट के निफ्टी या सेंसेक्स के किसी भी आज की चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हमारे थ्रू दी गई कोई भी जानकारी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड नहीं होगी। अगर आपको कुछ बाय या सेल करना है या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कर सकते हैं और उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो थोड़ा सा प्लंज जरूर हुए हैं पिछले 3 सेशन में। पिछले आज के सेशन को छोड़ करके पिछले 2 सेशन में करीब करीब 1000 पॉइंट निफ्टी और करीब 2500 के आसपास सेंसेक्स क्रैश हुआ। और आज अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली है। मैं उसी रिकवरी को देखते हुए गोल्ड और सिल्वर जो डाउन गया उसको देखते हुए ही, और रुपया ने भी थोड़ा सा जो इनका रिकवरी की है उसे देखते हुए हमें लगता है कि शायद मार्केट यहाँ से थोड़ा संभल जाएगा और अपने 25,300 350 का जो लो बनाया हुआ है उसे नहीं तोड़ेगा। होपफुली नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी मार्केट सेंटिमेंटल ड्रिवन के साथ साथ सेटअप ड्रिवन भी होता है। मार्केट में कई सारे सेटअप्स डेली बनते हैं जिसके थ्रू कि आप आपके ट्रेडिंग्स वगैरह प्लान करते हो या उसमें निवेश के लिए आप आगे के लिए सोचते हो। तो निफ्टी एक जो गैप डाउन दिया था 500 पॉइंट का, उसके बाद में वापस एक गैप डाउन दिया। यहाँ 25,100 से लेकर के 25,000 करीब 330 के आसपास का एक लेवल बनाया निफ्टी ने, और उसके बाद कल जो लो बनाया था उसको तोड़ा नहीं, और आज भी मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटल पॉजिटिव ओपन हुआ। और उसके बाद में क्योंकि सेंसेस की एक्सपायरी थी, सबसे ज्यादा बात लोग ये पूछेंगे कि लास्ट 1 घंटे में जो रिकवरी आई थी 2 से 2.5 के बीच में, वो एकदम से क्या हुआ मार्केट के अंदर। हुआ कुछ नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और एक्सपायरी के दिन अगर बहुत ओवर शॉर्ट हो गया है मार्केट तो उसमें रिकवरी जरूर आती है। शॉर्ट पोजीशंस कवर होती है और इतनी तेजी से ही कवर होती है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसा नहीं था कि मार्केट में कोई गोल्डन न्यूज या एकदम से कोई बड़ी भारी न्यूज आ गई थी। ईरान और इसराइल वाला मामला अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑयल प्लंजेस जरूर कर रहा है। तो ये रिकवरी सिर्फ एक सेंटिमेंटल रिकवरी नहीं थी, सेटअप रिकवरी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर शॉर्ट पोजीशंस लास्ट तक बन चुकी थी, और एकदम से जो शॉर्ट कवरिंग आई उसने करीब 300-350 पॉइंट का निफ्टी में और करीब 600-700 पॉइंट के आसपास का सेंसेक्स के अंदर अच्छा खासा उछाल दिखाया। मार्केट ने आज वही अपने एक सेटअप को फॉलो किया। 30 मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसने लो नहीं तोड़ा, और आज जहां पर ओपन हुआ था करीब करीब 450 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी थी, और वो 450, 550, 550 के बाद में 650, 550, 650, 550 के बीच में ही वो प्लंज करता रहा, और बाद में एकदम से शॉर्ट कवरिंग आई, रिकवरी आई। अब मार्केट में कल के लिए जो लेवल बनता है वो यही है कि आज का हाई 850, 870, ये अगर मार्केट कल तोड़ता है तो हमें आगे और रिकवरी देखने को मिलेगी। अदरवाइज जहां तक लगता है सेंटिमेंट्स पॉजिटिव भी बहुत नहीं है और नेगेटिव भी बहुत नहीं है। तो हो सकता है कि मार्केट अभी कुछ दिनों के लिए यही 400-500 पॉइंट के बीच में होवर करता रहे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, लेकिन वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अमूमन हमें यही देखने को मिलता है कि जब भी मार्केट में एकदम से प्लंज आता है या फिर शॉर्ट सेलिंग आती है तो एकदम से रिकवरी आती है, और वही रिकवरी आज के मार्केट में हमें देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ही कोई बड़ी अच्छी न्यूज थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कल का सेटअप जो बन रहा है, कल का वही है 850 से लेकर के 25,000 की 850 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, जो कि आज वो नहीं तोड़ पाया। ये प्रीवियस मतलब फ्राइडे के दिन का भी हाई था करीब 850 का, वो वहां से नहीं तोड़ पाया था, और मार्केट उसी के बीच पे उसी से नीचे रहा। अब जो लेवल्स बन रहे हैं वो यही है, 350 का लेवल मार्केट नीचे नहीं तोड़ना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी सी और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर मार्केट के अंदर बन सकता है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो 24,900 और करीब करीब 25,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वहां से मार्केट ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से तो अगले हफ्ते तक तो नहीं जाना चाहिए। जब तक कि कोई भी बड़ी न्यूज या वॉर से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाती है, तब तक मार्केट में कोई भी रिकवरी, बड़ी रिकवरी नहीं देखने को मिलेगी। हो सकता है मार्केट यहाँ 24 850 से लेकर के और 24,600 के बीच में कल का पूरा दिन बिता दे, नॉट अ बिग डील।
और अगर कल वो तोड़ता है बाई चांस, तो फिर 25,000 और 25,200 हमें दिखा सकता है अगले हफ्ते में। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी यही कुछ हाल रहा। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी कल, जो ओपनिंग हुआ था, तो जो लो था सेंसेक्स का कल का 78,500 का, वो टूटा नहीं। आज मार्केट करीब 79,000 के आसपास ओपन हुआ और हाई बनाया उसने लास्ट में आते आते 80,400 के आसपास का। यही 80,400 का जो हाई बनाया है, लगभग लगभग यही कल के लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट जो बनकर के आ रहा है वो लगभग लगभग 79,200 का सपोर्ट है। ये नहीं तोड़ना चाहिए। कल मार्केट में कोई 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 डेटा नहीं है, ना ही कोई इस तरह की कोई न्यूज आने वाली है। तो मार्केट सेटअप ड्रिवन प्लस हो सकता है कि साइडवेज ही रहे, ट्रेडिंग अपने हिसाब से कीजिएगा। बाकी ऊपर की तरफ अगर सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा जाए तो 80,600 अगर वो थोड़ा तो फिर 81,000 की तरफ जाने के लिए मूड माहौल तैयारी कर सकता है। आईटी में थोड़ी सी आज रिकवरी देखने को मिली, मुझे लगता है कि वो भी एक शॉर्ट कवरिंग ही थी, क्योंकि आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, जो भी आप बड़े नाम देंगे आईटी के, वो सारे के सारे ढेर है। साउथ कोरिया का पूरा मार्केट लालम लाल पड़ा हुआ है एआई के चक्कर में। वहां पर तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी वॉर की वजह से कि वो एकदम से नीचे की तरफ शॉर्ट सर्किट लगाए। पहले 6%, उसके बाद में 11%, करीब करीब 17-18% के आसपास, जो पिछले एक साल के अंदर डबल हो चुका था मार्केट, वो अभी करीब करीब 20% डाउन है। तो मार्केट में पूरे ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो सेंटिमेंट्स थोड़े से रेडिश ही है, बुरे ही हैं। वॉर सिचुएशन सबके लिए बुरी होती है, बट आई गेस कि ये लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि एंसिलरीज की अगर बात की जाए तो हर किसी के पास में एक लिमिटेड सोर्स ऑफ पावर होता है। वो तब तक ही इस्तेमाल कर सकता है, दिखाने के लिए या चाहे मारने के लिए। जब वो खत्म होने लगता है तो फिर वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बातचीत के रास्ते पर आ जाएंगे। अमेरिका, ईरान और इसराइल तीनों कहीं ना कहीं एक टेबल पर बैठेंगे, और इनके तीनों के बात करने से ही मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। कैसा रहा आज का आपका दिन, और क्या कुछ और टॉपिक है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।